बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। पालो आल्टो फायरवॉल की लेसन 11 के अंदर मैं आपको राउट एंड पाथ मॉनिटरिंग के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है और कैसे काम करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर जब आप ड्यूल आईएसपी यूज़ कर रहे हो उस सूरत में आप इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। राउट मॉनिटरिंग क्या है कि फायरवॉल regularly check if the static route is working by sending a simple signal like a ping ICMP to a specified IP address on the other end of the route। जो आपने उसके अंदर स्पेसिफिक IP डाला होगा, IP एड्रेस डाला होगा, तो फायरवॉल उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसको पिंग करके चेक करती रहेगी कि वो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर किसी वजह से कोई इशू आता है तो फिर वो उस पर जो आपने एक्शन डाला होगा वो एक्शन परफॉर्म करेंगे। इफ़ द फायरवॉल डजंट गेट अ रिस्पॉन्स टू इट्स पिंग, इट assume the route is down or unavailable. The firewall can then stop using the static route, and if you have configured a backup route, it will automatically switch to the alternative path। आपने जो सेकंड ISP कनेक्ट की होगी वो ऑटोमेटिकली उस पर स्विच हो जाएगी। This help ensure that network traffic continue to flow smoothly even the primary route is down। It's useful for preventing downtime in case of link failure। मतलब ये उस सूरत में कि अगर आप डाउन टाइम ज़ीरो चाह रहे हैं तो उस सूरत में आप जब ये प्रोसीजर करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आपका नेटवर्क भी स्मूथली चलता रहेगा। अगर एक ISP डाउन होती है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी पे स्विच हो जाएगा। स्टैटिक रूट मॉनिटरिंग इन पालो आल्टो हेल्प कीप्स योर नेटवर्क रनिंग स्मूथली बाय चेकिंग इफ योर स्टैटिक रूट आर वर्किंग एंड स्विचिंग टू बैकअप रूट इफ दे फेल। पाथ मॉनिटरिंग क्या है कि यू कैन कॉन्फ़िगर द फायरवॉल विद पाथ मॉनिटरिंग सो दैट द फायरवॉल रिमूव स्टैटिक रूट टेबल एंट्रीज व्हेन द पाथ फेलियर ऑकर अपस्ट्रीम फ्रॉम द फायरवॉल। टू इन्फॉर्म द फायरवॉल व्हेन द स्टैटिक रूट इज डाउन, यूज पाथ मॉनिटरिंग टू डिटेक्ट व्हेन द पाथ to one or more monitored destination no longer is reachable by ICMP ping। The firewall then can reroute traffic using to alternative route। अब आता हूँ मैं अपनी टोपोलॉजी पे आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी पालो आल्टो है जो मेरी वैन से कनेक्टेड है ISP 1 और ISP 2, और यहाँ से स्विच जो मेरा लैन का एरिया है, और ये मेरी DMZ। अब जब आपकी ये दोनों यूज़ हो रही होंगी, अब आते हैं अपनी फायरवॉल की तरफ और फायरवॉल में इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ से अपने नेटवर्क पे आ जाना है और वर्चुअल राउटर आप यहाँ से देख सकते हैं VR1। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको समझ में आसानी होगी कि VR1 मैंने कैसे क्रिएट किया और क्यों क्रिएट किया था। अगर आपने ऐड करना है तो सिंपल यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आप राउटर का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ से, और जो आप सर्विस अनेबल करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। अब VR1 के अंदर आते हैं। स्टैटिक रूट के अंदर यहाँ ऑलरेडी मेरे दो रूट बने हुए हैं, एक डिफ़ॉल्ट गेटवे 1 और डिफ़ॉल्ट गेटवे 2, यानी कि दोनों ISP के 10.1 के साथ और 20.1 के साथ। अब पहले डिफ़ॉल्ट गेटवे 1 को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ से आपने पाथ मॉनिटरिंग को अनेबल करना है। अब यहाँ फेलियर कंडीशन एनी और ऑल। एनी का मतलब ये है कि अगर इनमें से जो आप यहाँ ऐड करेंगे उनमें से कोई भी एक फेलियर होता है तो फिर वो जो आप सेटिंग करते हैं उस पर एक्शन परफॉर्म हो। ऑल का मतलब अगर आपने यहाँ मल्टीपल ऐड किए हुए हैं तो जब सारे डाउन होंगे तो तब उस पर एक्शन परफॉर्म हो। अब प्रिमिटिव होल्ड टाइम ये क्या है, डिफ़ॉल्ट 2 मिनट है। अब जब आपकी ISP डाउन होती है किसी वजह से तो दोबारा जब अप होगी तो वो 2 मिनट तक उसको होल्ड पे रखेगा, ताकि उस दौरान उसको दोबारा चेक कर ले। अगर दोबारा उसका कनेक्शन डाउन होता है तो वो उसको दोबारा उसको जो भी उसका मैट्रिक आपने सेलेक्ट किया होगा, जैसे यहाँ 10 है, अगर वो प्राइमरी है तो उसको प्राइमरी पे ना लेके आए तो वो उसको 2 मिनट तक होल्ड पे रखेगा। 2 मिनट तक वो चेक करता रहेगा। अगर उसका कनेक्शन जो पिंग आपने लगाई होगी वो पिंग करके उसको चेक करता रहेगा। जैसे ही वो स्टेबल होता है वो समझेगा, सिस्टम फायरवॉल समझेगी कि अब इसका कनेक्शन स्टेबल है, तो जो भी आपने मैट्रिक रखी होगी उसके अकॉर्डिंगली वो उसको प्लेस कर देगा। होल्ड टाइम डिफ़ॉल्ट 2 मिनट है। आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ ऐड पे आते हैं। यहाँ नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं ISP 1 कर देता हूँ और सोर्स IP ये कर लेता हूँ। डेस्टिनेशन मैं इसको गूगल का DNS दे देता हूँ और पिंग इंटरवल 3 सेकंड, पिंग काउंट 5, और इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये हो गया, ओके करते हैं यहाँ से। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे 2 पे आ जाते हैं और पाथ मॉनिटरिंग को अनेबल करते हैं।
और यहाँ से इसको ऐड पे आ जाते हैं। यहाँ मैं कर लेता हूँ ISP2 सोर्स IP 20.2 इसने कहाँ से लिया है, क्योंकि मैंने इस पोर्ट पे यहाँ असाइन किया हुआ था। इसी तरह 10.2 इसने यहाँ से डायरेक्ट किया था। डेस्टिनेशन IP 8.8.4.4 और इंटरवल में डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। ओके कर लेता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करते हैं यहाँ से और यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं जो हमने चेंजेस किए। कमिट करते हैं इसको। कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली। अब वापस आते हैं टोपोलॉजी पे और यहाँ से हम एक डाउन कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और एक कनेक्शन हम डाउन कर देते हैं, किसी वजह से भी डाउन हो गया। अब वापस आते हैं, यहाँ मॉनिटर में आते हैं और यहाँ जब आप सिस्टम पे क्लिक करेंगे लॉग में शो कर देगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरे दोनों ही शो कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक लैन कार्ड थोड़ा सा इशू कर रहा है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। आपका सिंगल जो कि मैंने डाउन डिस्कनेक्ट किया है 10.1 ये आपको यहाँ से शो कर देगा। इस तरह जो भी आपकी ISP डाउन होगी वो यहाँ आपको शो कर हो रही होगी लॉग में। वापस आते हैं यहाँ। अब मैं थोड़ा पिक्चर की मदद से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी जो अब डाउन होगी वो आपको यहाँ डाउन शो करना शुरू कर देगा। स्टैटिक रूट कहाँ आपको शो करेगा, आपने यहाँ से आ जाना है नेटवर्क पे, वर्चुअल राउटर और मोर स्टैट के अंदर, और यहाँ से आपने स्टैटिक रूट मॉनिटरिंग पे आ जाना है। तो यहाँ ये आपको शो करेगा। जैसे ही आपकी जो भी ISP डाउन होगी वो आपको यहाँ डाउन शो कर देगा। फिर जब आप दोबारा अप होगी तो अप होने के बाद 2 मिनट का वो होल्ड देगा, उसको रखेगा, होल्डिंग पे रखेगा, ताकि अगर उसके दौरान दोबारा डाउन होती है तो वो उसको प्राइमरी पे ना लेके आए। क्योंकि हमारी जो भी आपने मैट्रिक जिसका कम रखा होगा वो जब इसका होल्ड टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो वो दोबारा से प्राइमरी पे चला जाएगा। जब ये अप हो जाएंगे तो ऐसे आपको शो करेगा, दोनों अप शो करेगा। फिर कुछ टाइम के बाद ये इस दोबारा, क्योंकि इसका मैट्रिक कम है, इसको दोबारा से प्राइमरी कर देगा। अगर आप दोनों के मैट्रिक सेम रखना चाहते हैं फिर आप क्या करेंगे, आपने आना है यहाँ और यहाँ से आपने ECMP को इनेबल कर देना है यहाँ से। फिर आप दोनों के मैट्रिक सेम यूज़ कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी कि रूट और पाथ मॉनिटरिंग क्या होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।